जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा लंका कांड छठे सोपान में, जिसमें आपको मिलेगा अधर्म पर धर्म की विजय का कांड। तो मास पारायण का 25वां विश्राम से मैं आपको इस कथा में ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और अपने सनातन धर्म से जुड़े रहें। यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारी कथा है आप तक पहुंचाने का कि धर्म को अपने न छोड़िए। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि वानरों और राक्षसों के बीच युद्ध। तो आगे की कथा में आपको ले चलता हूं। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध शिव बिरंच जहि से वहीं तासो कवन विरोध। तो जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और जो ज्ञान धन है, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा, ये प्रभु श्री राम के लिए कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम तो नर रूप में त्रेता युग में जन्म लिए, लेकिन वो जन्म सिर्फ धरती का संतुलन बिगड़ने न पाए, राक्षसों के संहार के लिए। और त्रेता युग में देखा जाए तो प्रभु श्री राम का दो रूपों में अवतार मिलता है। एक तो प्रभु श्री राम जो नर रूप में अवतार लिए, और एक देखा जाए तो परशुराम, ये भी भगवान विष्णु के अवतार थे। तो त्रेता युग में ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक युग में, एक समय में दो देवताओं का मिलन दो रूपों में। तो इस कथा में बड़ी मार्मिकता है। और जब परशुराम जान गए कि प्रभु नर रूप में आए हैं, तो उनके आने के बाद परशुराम अपने धाम को चले गए। तो आगे की कथा में मैं ले चलता हूं। परिहरि बयरु देहु बय देही भजऊ कृपा निधि परम स्नेही ताके बचन बाण सम लागे करिया मुंह करी जाहि अभागे। तो अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाणों के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहां से निकल जा। बूढ़ भयस न तो मरते तो ही अब जनी नयन दिखावसी मोही तेहि अपने मन अस अनुमाना बध्यो चहत एहि कृपा निधाना। तो ये जो समझा रहे हैं, ये रावण के नाना हैं, माली शुमाली माल्यवान। तो ये राक्षसों में बड़े वृद्ध थे और माल्यवांत जो थे वो रावण के नाना थे। और वो समझा रहे हैं और रावण कह रहा है कि हम आपकी दीनता को देख रहा हूं, आप वृद्ध हैं, नहीं तो मैं आपको ठोकर मार के यहां से निकाल देता। तो तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसे माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी ही अब मारना ही चाहते हैं। तो सो उठ गया कहत दुर्बादा तब सकोप बोले घननादा कौतुक प्रात देखी औ मोरा करी हूं बहुत कहो का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा
थोड़ा ही होगा। सुन सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा, करत विचार भयउ भिनु सारा, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। तो पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। जो लंका के चारों दरवाजे थे, वहां पर सवेरा होने के बाद फिर बानरों का झुंड चारों दरवाजों पर पहुंच गया। और मेघनाथ सबसे बलशाली योद्धा था रावण के पुत्रों में। तो कोपि कपिन दुर्घट गढ़ु, घेरा नगर कोलाहलु, भयो घनेरा, विविधायुध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। तो बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किलों पर घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। थोड़े से छंद में मैं आपको ले चलता हूं। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले, घहरात जिमि पविपात, गरजत जनु प्रलय के बादले, मरकट बिकट भट जुटत, कटत न लटत तन जर जर भय, गहि शैल तेहि गढ़ पर चला, वहीं जहाँ सो तहाँ निशिचर है। तो उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं और कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं। तब भी वो लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां जो जहां होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाथ सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेका आय, उतरे ओ वीर दुर्गते, सन्मुख चले ओ बजाय। तो मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। तो कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता, कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। तो मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद हनुमान कहाँ हैं? ये अंगद कह रहे हैं कि वे दो वीर कहाँ हैं और अंगद नल नील सुग्रीव कहाँ छिपे हैं। तो कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सभी हटि मारो ओही, अस कही कठिन बाण संघाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। तो भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाणे लागा, जनु स पक्ष धावही बहु नागा, जह तह परत देखियहि बानर, सन्मुख हो न सके तहि अवसर। तो वह बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जहां तहां भाग चले कपिरीछा, बिसरी सबहि युद्ध कै इच्छा, सो कपि भालु न रन मह देखा, किन्हे सिजहि न प्राण अवशेषा। तो रीछ बानर जहां तहां भाग चले। मेघनाथ के बाढ़ का जब संघान हुआ तो घबरा के जहां तहां बानर रीछ भागना शुरू किए।
सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस सर सब मारे परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद करी गर्जा मेघनाद बलवीर बल धीर। तो उसके बाद फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करने लगा, यानी गरजने लगा। देखि पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायो काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाथ पर डारा। तो जब मेघनाथ को अपने अस्त्र शस्त्र से भयभीत रीछ बानर और उसके बाणों के प्रहार से भागने लगे, तो पवन पुत्र हनुमान ने मेघनाथ पर बड़े ही क्रोध के साथ उस पर एक पहाड़ उठाया और उनके ऊपर प्रहार किए। महावीर बजरंग बली ने तो आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आओ मरम सो जाना। तो पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था, क्योंकि वही बजरंगबली थे जिनके ऊपर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और महावीर बजरंगबली को ब्रह्मा जी का वरदान था कि महावीर बजरंगबली को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बांध सकता, तो वो भी ब्रह्मास्त्र में बंधे अपने स्वेच्छा से। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति करेश दुर्बादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतु कहीं प्रभु काटि निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र था और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देखि प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिनको करे गरुण सय खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। तो श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और उनको अनेक प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुण को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट। ताहि देखा वही निश्चर, निज माया मति खोट। तो शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया को बस में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महते प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोले ही नाची। तो आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगे। तो विष्ठा पुय रुधिर कच हाड़ा, बरसई है कबहु उपल बहु छाड़ा। बरस धूरि किन्हे से अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। तो कपि अकुला ने माया देखे, सब कर मरण बना यही लेखे। कौतुक देखि राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। तो मायापति प्रभु श्री राम देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस
हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए और उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्ट कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहहि न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आय सुमागी राम पही, अंगदादि कपिसात। लक्ष्मण चले क्रोध होई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहिधाए। अनेक उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवपूर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे हैं, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ रहे हैं। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। तो पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम नहीं थी, अर्थात प्रबल थी। उधर भी जय की गुंजार हो रही है, इधर भी जय की गुंजार हो रही है। लेकिन शुरू से लास्ट तक अगर देखा जाए तो लंका पर चढ़ाई करते समय में भी हर हर महादेव का ही नारा लगा, और लंका का युद्ध समाप्त होने के बाद भी हर हर महादेव का नारा लगा, जो देवों के देव महादेव हैं। तो मुठकन लातन दातन काटी, कपि जयशील मारि पुनि डाटहि। मारु मारु धरु 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 मारु, शीश त्योरी गही भुजा उपारू। बानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असिरव पुरी रही नव खंडा, धावहि जह तह रुंड प्रचंडा। देखे कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहुक विस्मय कबहु आनंदा। तो उसके बाद नाव खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं, उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।